महानगर मुरादाबाद के कटघर गोविंद नगर स्थित बैंक कॉलोनी गली नंबर 3 में स्थापित श्री सत्य शिव हरि मंदिर में सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ धार्मिक वातावरण में किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान परम पूज्य कथा व्यास श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के मुखारविंद से उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कराकर उनके जीवन में खुशियों का संचार किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालीकल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को 7 दिन अपनी कांच की उंगली पर धारण किए रहे। तब इंद्रदेव का अभिमान टूटा। भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिया नाग की कथा का प्रथम सुनते हुए कहा कि कालिया नाग ब्रज में समुद्र में रहता था, कोई समुद्र में जाता तो उसे वह मार देता था। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालीकल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान धारण किए रहे। इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा, इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने भी काम को प्रधान बताते हुए कहा, कम करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा के बीच में कथा व्यास जी द्वारा बड़े ही सुंदर एवं कारण प्रिया मधुर भजनों को सुनकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों ने जहां एक और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया, तो वहीं भजनों को सुनकर भगवान की भक्ति में लीन रहकर झूम के लिए विवश हो गए। कथा व्यास जी ने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख शांति का समावेश होता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। जहाँ भी जिस समय भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, इस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन में ही जीवन का असर होता है। प्रारंभ में यजमान परिवार के द्वारा ब्याज गाड़ी की पूजा अर्चना की गई। कथावाचक दीपक उपाध्याय व्यास जी ने माता पिता की सेवा किए जाने का आवश्यक बताते हुए कहा कि जिसने भी माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर ली, समझ लो उसने सभी तीर्थ की यात्रा कर ली। माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद यह मानव तन मिला है, इसका उपयोग सत्य के मार्ग पर चलने में लगा 2 जन्म सफल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। संसार में चारों ओर मोह माया व्याप्त है, जिसमें मानव फंसकर अपनी अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है, जबकि मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों के पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य संसार में परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर सदाचारी रूप से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। लेकिन भटकाव के कारण मानव इस संसार को नृत्य मान लेता है, जबकि परमात्मा ही इसके मूल में सत्य रूप में विराजमान है। उनकी भक्ति का प्रादुर्भाव हम सभी को भागवत श्रवण से प्राप्त होता है। कथा के दौरान आज गोवर्धन पूजन का आयोजन किया एवं 56 भोग का प्रसाद वितरण हुआ। कथा में गोविंद नगर के साथ ही आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने धर्म लाभ अर्जित किया। कथा में मुख्य रूप से उमा शर्मा, विनोद कुमारी शर्मा, आयुषी वशिष्ठ, ये सब वशिष्ठ, हेमंत शर्मा, अनूप वशिष्ठ ग्रंथ सतत्व के साथ साथ हरे कृष्णा सेवा न्यास समिति के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शर्मा, सचिव श्याम सुंदर गौर, उमेंद्र सिंह, सुशील शर्मा, एडवोकेट राम रतन शर्मा, ऋषभ वशिष्ठ, अभिमन्यु शर्मा, हेमंत शर्मा, नरेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, दीपाली शर्मा, रूपाली शर्मा, मृगेंद्र त्यागी, मंजू शर्मा के साथ साथ गोविंद नगर के सनातन धर्म प्रेमियों ने ऊपर से लेकर धर्म लाभ अर्जित करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। तब भगवान को आश्चर्य होता है, ये लीला भगवान जी नहीं समझ पाए। तो 1 वर्ष लगा ब्रह्मा के मोह में, जरा और ध्यान से समझना। तो ब्रह्म मोह लीला, इस ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन भगवान को क्षमा नहीं। देखिए, अब इससे ये समझो कि आप कितने अच्छे शब्द बोलते हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितना व्यवस्थित बोलते हो, इस बात का भगवान को कोई प्रभाव नहीं है। आप कितने विशुद्ध मन से प्रकाशित हो, इस बात का। ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया।
और भगवान नो मीट्यते प्रभु से कारिदंबराय गुंजावतंत परे सत्कुमुखाय गंगास्त्रजे तावे विशाल वेणु लक्ष्मी श्रीये मधुपते पशुपांचजाय तस्यापि देववपुषो मधुनाप्रहास्य स्वच्छामया सनतुः मया च गोपी जिसे मही तवसितं मनसापदेन साक्षात् सदैव किमुता मुखानुभेते जते प्रभुते परिणम्बराय सुनने लगा कि आप ही ब्रह्म हैं। आज क्या है, आप ही संसार में स्तुति करने योग्य हैं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। आपका ये जो शरीर है ये वर्षाकालीन मेघों के समान श्यामल है और इस पर जब बिजली कड़कती है तो ऐसे जैसे कि कमाल के वृक्ष पर बिजली पड़ती है, वैसे ही आपके शरीर पर ये पीतांबर सुशोभित है। और प्रभु जो मोरपुच्छ आप अपने मस्तक पर लगाए हुए हैं, इस मोरपुच्छ की शोभा आपके मस्तक को पाकर और मकराकर कुंडल जो आपके कानों में सुशोभित हो रहा है, आपके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनेक प्रकार की 42 से 40 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने जब क्षमा नहीं दिया तो इन्होंने सोचा कि अब हम ब्रजवासियों की स्तुति कर लेंगे। अगर जब भगवान की इच्छा से आपकी स्तुति से कोई प्रसन्न ना हो रहा हो तो आपके अपने जनों की सूरदास प्रभु की वाणी जिनकी नौ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी जिनकी नौ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी जिनकी नौ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी जिनकी नौ न जानी। हम चरण भारत निर्भय भय हारी, पांडव प्रतिबंधन भय हाथ गिरधारी, पांडव प्रतिबंधन भय हाथ गिरधारी, पांडव प्रतिबंधन भय हाथ गिरधारी, पांडव प्रतिबंधन भय हाथ गिरधारी। आप अपने चरणों की रज प्रदान करें, मतलब उतर जाए इसके सिर से, क्योंकि जमुना जल में तो रज मिलेगी नहीं, अब कालिया के फनों पर भी रज नहीं मिलेगी, रज मिलेगी जमुना जी के तट पर।
तो कहना चाहती है कि आप उतर जाएं, इससे ये होगा कि हमारे इसके प्राण बच जाएंगे और हम सुहागन बनी रहेंगे। कालिया से नाम तो लगा स्तुति करो स्तुति करो। जब भगवान उतर गए कालिया बोला काय करूं, क्यों करूं? भगवान से बोला मैं कुछ बात करना चाहता हूं। कहता आई वांट टू टॉक, मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। भगवान बोले बिल्कुल करो। क्या? बोले ये बताओ मुझे किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। मुझ में विष किसने डाला? भगवान बोले हमने डाला। अच्छा मुझे ये विष उगलने का स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले वो भी हमने दिया। तो बोले ये बताओ फैसला हो गया। तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। क्या बात, ये लाइन सबको